चलती हूँ। नमस्कार डॉक्टर जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछली बार एलिवेटेड रोड जो बवाने का उस पर चर्चा हो रही थी आपसे। हाँ जी हाँ जी। रोड पे खड़े हो गए, आपसे पीडीएफ फाइल मांगी थी। हाँ जी। ये आप करवा रहे हो, हार्ड कॉपी भी ले रहे हो आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें आपको क्या नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, आपने इसको रीड कर लिया होगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो पहले से ही मैंने कर लिया। तो पीडीएफ में भी अपने पूरे बवाना और आसपास के एरिया को भी पीडीएफ के माध्यम से ना जानकारी के लिए अवेयरनेस लाए भी क्या ये। तो ये नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन है, ये 11 दिसंबर 2003 का है। ये 16 पेज का है। ये दूसरा टेंडर है। पहला जो थे 3 जुलाई को जो बवाना में मैन स्टैंड वाली में चौपाड़ में आपने कवर किया था, माननीय विधायक जी भी आए हुए थे, उपकार जी। तो वो पंचायत हुई थी, वो सभी लोग थे भी एलिवेटेड रोड बवाना में आ रहा है तो कभी ये डेमोलेशन ना होगा, कैसे होगा, कैसे बन पाएगा। तो इसमें सारी चर्चा परिचर्चा हुई थी। तो वो 4 जुलाई को फिर टेंडर लगा था। तो वो पहले उन्होंने ये था कि 350 करोड़ रुपए विधायक जी कह रहे थे कि मैंने मंजूर करा लिया है। हमारा ये कहना था जी अभी मंजूर तो ये नहीं हुआ है पहले जैसे। जैसे कि कई वीडियो में आप दिखाई दिए कि भाई झोली फैला रहे हैं, वही 350 करोड़ हमारी झोली में डाल दो। नहीं नहीं, देखो वो हमारा विधायक है, माननीय विधायक है, बवाना विधानसभा के हैं। हमारा हक भी है उनसे चर्चा परिचर्चा का। अगर वो विकास कार्य के लिए अपना विधानसभा में उन्होंने बोला है कि भाई मैं 350 करोड़ रुपए बवाना में विकास के लिए मैं मंजूर कराया, तो अच्छी बात है भाई। 350 करोड़ रुपए बवाना में विकास के लिए वो मंजूर कराए हैं तो उसका हृदय से हम स्वागत करते हैं। लेकिन फिर वो पंचायत थी कि भी कुछ लोगों का, या एक बार पंचायत थी, चर्चा परिचर्चा थी कि भाई ये अगर एलिवेटेड रोड के लिए है तो कभी इसमें डेमोलेशन ना हो जाए। जिनकी मेन रोड पे दुकानें थी तो वो चिंता जाहिर कर रहे थे। तो हम भी थे, तो जैसा सबकी सुन के हमने ये विकल्प किया भी अगर 350 करोड़ रुपया माननीय विधायक जी ने मंजूर कराया है और तो बाईपास का जैसे खरखोदा में बन गया, बहादुरगढ़ में बन गया, हर जगह बाईपास बन जाते हैं, जो अंदर सापले में जैसे बन गया। तो आबादी में जो है वो भीड़ भाड़ रहती है, जिसको गांव के अंदर आबादी में आना है तो वो आबादी में आ जाए, नहीं तो जिसको बाहर बड़े व्हीकल हैं, इंडस्ट्री होगी ना, बवाना इंडस्ट्री, नरेला, उधर खरखोदा भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। लिहाजा अगर वो ये 350 करोड़ रुपया भी इसमें लग जाए और केंद्र सरकार के माध्यम से नितिन गडकरी जो लैंड पूलिंग भी नांगल बाजितपुर में आई हुई है, यहाँ पे बहुत बड़े फ्लैट बनेंगे, आगे योजना चल रही है तो उसमें भी रोड बनेंगे, तो थोड़ा सा एक हिस्से का और रोड जुड़ जाए और ये पैसा उसमें लग के एक बाईपास और मिल जाए तो नांगल बाजितपुर, ओचंती, दरियापुर, हरेवली, मुंगेशपुर, कुतुबगढ़, इन गांव का भी, कटेवड़ा, इनका भी विकास हो जाएगा और एक रोड भी मिल जाएगा। फिर फ्यूचर में कभी 10 साल में 20 साल में फिर भीड़ बनती है, तो फिर एलिवेटेड रोड का विकल्प बाद में भी लिया जा सकता है। लेकिन हम विकास चाहते हैं। मैंने 8 साल पहले भी चिट्ठी लिखी थी, तब बवाने में जाम नहीं लगता था, तब जाम इसमें पूठ में ज्यादा लगता था। तो क्योंकि इंडस्ट्री आ गई। हाँ, बवाना की इंडस्ट्री, बवाने वाले इंडस्ट्री में ये बवाने से नहीं आते थे, वो पूट से ही पहले ही कट हो जाते थे, फिरनी रोड से, बरवाड़ा से ही जितने भी इंडस्ट्री के, या मैन जो हमारा पूट की तरफ है बवाना पार करके अदिति कॉलेज की तरफ से, वो जो चौड़ा रोड है तो वहां पे इंडस्ट्री वालों का सुल्तानपुर से निकालते थे, तो बवाने में ज्यादा नहीं था, इंडस्ट्री का दबाव पूट में ही ज्यादा है। पूट ही बहुत ज्यादा डेवलप कर गया लालडोर, अभी तो वहां जाम लगता रहता था। तो हमने भी पूट, वैसे भी भीड़ा है गाँव के अंदर से जहाँ मंदिर है, लिहाजा अगर वो सरकारी रोड है तो लिहाजा ट्रैफिक जो है बहुत बढ़ गया। तो बवाने वाले भी समुद्री हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, भाई कोई बीमार है तो अटकते, तो मैं लिहाजा लिखती, सोशल वर्कर का काम है जनता की सुविधा के लिए अपना चिट्ठी पत्री नहीं, वो तो हम देखते हैं आप लगे रहते हैं। तो उसी उसमें था। लेकिन अभी जो ये एलिवेटेड रोड का ना, मैंने जनता में अपने ग्रुप में भी बताई थी, जो पहला जो टेंडर हुआ था जब आप आए थे, 4 जुलाई की को ये टेंडर लगा है, 3 जुलाई की पंचायत थी, तो उसमें माननीय विधायक जी से भी हमने बाद में भी किया था भी अगर वो 350 करोड़ रुपया मंजूर है तो वापस नहीं जाना चाहिए, हमारा ये कहना था। और मैंने जोड़ी, अरे भाई विकास के लिए जोड़ी पसार रहे, 350 करोड़ रुपया बवाना हमारे गांव में लग रहा है तो अच्छी बात है ना, तो उसका स्वागत करेंगे। अभी 350 करोड़ रुपया या किसी के कारण से वापस चला जाए तो कितनी बुरी बात है। तो सब गांव वाले या दूसरों को ठीक है, मैंने उसमें वापस पैसे के लिए नहीं, हाँ विकल्प अगर बाईपास का मिल जाता है तो विकास होना चाहिए। हाँ, अगर उसको कोई बुरी उसमें लग रहे हैं तो भाई पैसा विधायक है, उसकी पावर है, दिल्ली सरकार है, बजट वो मान लिया लेके आए हैं और मेरे क्षेत्र में लगा रहे, मैं करके कर दूं, हाँ उससे बदतमीजी कर दूं, वो पैसा उल्टा चला जाए, अरे मेरी कोई पर्सनल बात है तो वो करूं ना, या मैं अपने घर के लिए थोड़ी ले रहा हूँ।
अरे सामाजिक कार्य करता है भाई, 350 करोड़ रुपए मेरे विकास के लिए लग रहा है, हमारे विद्यार्थियों के काम आएगा, वो जल्दी से कॉलेज जा पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे, मेरे मरीजों के लिए काम आएगा, जल्दी से पीड़ा जो होने, मेरी माता बहने की डिलीवरी होती है वो फटाफट चली जाए, उसकी पीड़ा नहीं झेलनी पड़े, तो विकास होगा, तो हमारे रोजगार के जो नौकरी पेशे पे आधा सबके लिए फायदा है। लेकिन बात ये आई थी कि भी कुछ लोगों का इसमें विरोध था भी मेन रोड पे के जहां से ये रोड है इन पे ना लाके बाईपास बन जाए। उसमें मैंने भी सुझाव सहर्ष पंचायत में स्वीकार किया, अगर बाईपास का विकल्प बनता है तो इंडस्ट्री एरिया जैसे गोवाना नरेला बहुत बड़ा है इसमें, तो वो फिर उन्होंने कहा कि ये इंजीनियर ने कहा कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब लोगों बात थी, देखो आपके पास क्या था कि पंचायत हो गई, हाँ, पंचायत ने डिसीजन दे दिया भाई ये बाईपास हो जाए तो और अच्छी बात है, हाँ, लेकिन ये आपका क्या नेगेटिव बता रहा है? नहीं, कुछ लोगों का देखो इसमें विरोध था। ये जो है ये कागज है, उसमें पंचायत में तो मैसेज ये गया, अभी बोआने वाले विरोध कर रहे हैं, तो अभी आगे मान लिया चुना, तो विधायक जी तो ये कह रहे हैं दूसरी जगह, बोला जी मैं तो 350 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करा रखा है और बोआने वाले विरोध कर रहे हैं, तो उसका तो काम हो गया, मतलब एक राजनीतिक बात आ गई ना भी वो तो पैसा मंजूर। तो मैंने कहा विधायक जी अगर अभी मैं फिर कह रहा हूं, मैं 3 बार कह चुका, अगर ये आपने पैसा मंजूर करा रखा है तो एक कागज दिखा दीजिए, अभी ये मंजूर हो चुका। अभी जो आपके इंजीनियर हैं वो पहले में भी इंजीनियरिंग थी, अभी फिजिबल रिपोर्ट इसमें बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और मैं गांव वालों को भी कह रहा हूं, अरे भाई इसकी रिपोर्ट तो पहले आने दीजिए कि जो इनका रोड है पीडब्ल्यूडी का, इसी रोड में वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जो आपकी दादा लाई जमीन में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, जो सरकारी रोड है तो वो तो हमें हटा देना भी चाहिए, अगर किसी का 2 फुट 4 फुट 5 फुट मान लिया है तो वो अपने अपने रोड पे करेंगे, अपने अपने रोड पे बने। लेकिन जहां घुमाव है ना, जैसा इंजीनियर कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो ये सुझाव मांगे हैं, इसमें कोई सुझाव नहीं मांगा, अभी जनता से भी 90% है, इसमें सुझाव नहीं, 16 पेज का ये टेंडर है। जो इनकी कंडीशन है, जीएसटी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 20 लाख से पहले का इन्होंने, और ये 350 करोड़ रुपए का भी नहीं है, ये केवल 20-30 लाख रुपए से नीचे का 7-8 लाख रुपए तक का ये काम है। इसमें केवल ये रिपोर्ट देंगे कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अगर पहली रिपोर्ट आएगी फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी, 2 रिपोर्ट आएंगी। अगर ये घुमाओ इनका ओचंती रोड वाला जैसे गोवाना मैन चौक है ना, तिरंगा, यहाँ से घुमाओ इनको बन जाता है ठीक से, सुगमता से कंजावले रोड पे घुमाओ बन जाता है। मतलब ये तो सिर्फ क्या है कि नाप तोल करके ये बताया, हाँ, ये मैंने ये ड्राइंग मतलब ड्राइंग बनाएंगे, बन जाएगी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मान लीजिए किसी कारण से उनकी ड्राइंग ही मना कर देते हैं कि जी ये बन ही नहीं पाएगा, और गांव वालों से वो विधायक जी दूसरे कहते हैं कि गांव वाले बोआने वाले विरोध कर रहे थे, और दूसरे गांव वाले भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नांगल वाले, बाजितपुर वाले, दरियापुर वाले, भाई आप आपकी रोडों पर आपकी दुकान आप किराया लेते हो, रेडी वाले से भी किराया लेते हो, टिप्पणी करते हैं बोआने वालों पे, और आप जो है किराया भी ज्यादा लेते हो, फिर उससे रेडी वाले से पैसा भी उगाते हो, और हमारे जैसे आते हैं तो फिर भी हमें क्या मतलब तुम्हारा, अब जितनी आप अपनी हद में रहिए, और तो आप इंक्रोचमेंट भी कर रहे हो। फिर ये विधायक जी कह रहे थे अभी बोआने वालों की जिनकी मेन रोड पे दुकान है वे बनने नहीं देते, तो विधायक जी तो कहेंगे क्योंकि भाई वो राजनीतिक व्यक्ति है, अगर वो 3.5, लेकिन मैं विधायक जी से कह रहा हूँ, विधायक जी आपका स्वागत है, लेकिन 350 करोड़ रुपए अभी मंजूर नहीं हुए हैं, मंजूर हुए हैं तो एक कागज दिखा दीजिए। अब भवाने वालों को आप टिप्पणी भी कर देंगे और ये आपका इंजीनियर इसको फेल भी कर देगा कि जी ये नहीं बन पाएगा। अच्छा, पहले स्टेप तो ये है, पहले ड्राइंग है, बनेगी, जब जाएगी जब मतलब वो बजट पास होगा। मैंने पहले भी जनता में पिछली मैंने अपने क्लिप पे आपके माध्यम से डाला हुआ है, पहली चिट्ठी भी, दूसरी चिट्ठी भी, तीसरी चिट्ठी भी, और वो क्यों कैंसिल हुआ वो भी उसकी इनको राइट होता है, इसमें भी लिखा है। अब ये टेंडर पूरा जाएगा नहीं जाएगा इस कंपनी का, मान लीजिए कंपनी का जीएसटी नहीं भर रखा पिछले 6 साल में, तो इसको नहीं देंगे, ये लिख रखा है, हमारा राइट है पीडब्ल्यूडी का। अब भैया कोई इस कंपनी को टेंडर हुआ है तो हम छोड़ देंगे, ये सारी कंडीशन है। कुछ कह रहे थे कि ये जनता से सुझाव मांग रहे हैं, इसमें कोई सुझाव की बात नहीं है, पीडीएफ, और मैंने कहा इसकी वेबसाइट पे सारी जनता सुनो, देखो 16 पेज का, पहले भी मैंने तीनों कागज डाल रखे हैं, पहले तो इस पे नॉलेज लो भी ये फिजिबल रिपोर्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा। हम कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए जमा अगर आपने ले रखे हैं तो बाईपास का विकल्प कर लो, और बाईपास का विकल्प हो ही नहीं पाता, कहेंगे नहीं हम तो अपने रोड पर ही बनाएंगे, तो अपने ही रोड पर बनाते हो तो इंजीनियर बताएगा कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ना तो रामनिवास कह सकता बन पाएगा, ना विधायक कह सकते बन पाएगा, इंजीनियर पे कह पाएगा, क्योंकि ड्राइंग उसने
इंजीनियर ने बनाई है। तो ये ड्राइंग 1 महीने में वो बनाएंगे। ये बवाना का एलिवेटेड रोड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तो फिर 350 करोड़ रुपए मंजूरी के लिए एलजी के पास फाइल जाएगी। अभी तक एक पैसा 350 करोड़ रुपया मंजूर नहीं है, केवल इसका फिजिबल रिपोर्ट के लिए ही है। ये चाहे 2 लाख का खर्चा हो या 3 लाख का खर्चा हो, केवल। और इस कंपनी को भी बस 20 लाख तक का जिसने काम कर रखा है ना, 20 लाख का। अरे फिर वो 350 करोड़ का अगर कंपनी का हो तो फिर तो इसने 400-500 करोड़ का काम कर रखा है। वो टेंडर तो फिर किसी और कंपनी को दिया जाए या इसी को मान लिया दे दें। लेकिन इसमें लिखा भी 20 लाख तक का जो कंपनी ने काम कर रखा है पिछले 5-6 साल में, उसको भी टेंडर मिल जाएगा, क्योंकि केवल ड्राइंग मांगी है अभी। तो हो सकता है ये 40 कितने करोड़ का कर रहे हो, इसी को मिल जाए। लेकिन अभी बात केवल इतनी है कि ये रोड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ना तो अरविंद केजरीवाल बता सकते हैं, ना रामनिवास बता सकता है, ना बुआने वाले बता सकते हैं। केवल और केवल पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का इंजीनियर बताएगा। मेरे बुआने वालों और नांगल बाजितपुर वाले इस डिपार्टमेंट पे जाके आप पता कर लीजिए सारी जानकारी। हम विकास चाहते हैं, जाम का सोल्यूशन चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।